नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आज का मार्केट था ना, अगर पिछला वाला एनालिसिस आपने देखा होगा तो पिछले वाला एनालिसिस में हमने बात किया था कि मार्केट जो है ये जो 460 का जो लेवल था, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है गैप अप दे के या फिर जो है डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होके निकलता है ऊपर, तो जब यहाँ पे हमने क्या करेगा कि एक लो बनाएगा, देखिए एक स्विंग लो बनाएगा, एक यहाँ पे स्विंग लो बनाएगा इसके ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे एंट्री ले लेंगे और हम लोग 100 पॉइंट का जो है वो वेट करेंगे। हालांकि 100 पॉइंट जो है वो बहुत ही स्लो रेट से जो है वो बढ़ा। आप देखोगे कि ये वाला जो हम लोग को जहाँ पर डिसाइड किया था ना, ये बहुत ही जल्दी निकल गया था। 10 बजे जो है वो आसपास निकल गया था, लेकिन ये जो है ना 3:30 के आसपास जो है जाके 100 पॉइंट दिया। तो वैसे सिनेरियो में जो है जो पहला था ना, वो आप देखोगे तो हम लोग का जो टारगेट था ना, वो यहाँ से लेके इस वाले लेवल के आसपास जो है ना, जब यहाँ पे ये रेट बन रहा था हमने जो है वो बुक कर दिया था। हालांकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ कि मार्केट एक तरह से साइडवेज तरीके से जो वो चल रहा था और प्रीमियम भी जो है काफ़ी जल्दी डिके हो रहा था। यही अब बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हो गया, या तो क्या करे कि वो इधर से ओपन होकर जो है वो फ़ोन करना शुरू करे, या फिर इस लेवल के आसपास जो है सपोर्ट ले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं। अब इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया तो यहाँ पे देखोगे हमें जो है यहाँ पे जो है कुछ आपको टारगेट देखने को मिल गया कि 200 पॉइंट का जो है टारगेट आपको दे दिया। अब हम बात करते हैं कि कल जो है वो है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी पे जो है मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसको हम देखते हैं। जो अभी का जो मोमेंटम मिला है उस मोमेंटम के हिसाब से एक अच्छा सा जो मोमेंटम आने के चांसेस बन रहा है। अब डेली चार्ट पे हम लोग देखते हैं ना कि सबसे पहले डेली चार्ट पे जो है किस तरीके का मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। अब डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो मैंने आप लोगों से बात किया था कि जो पहले ही कंडीशन जो हमने बात किया था ना कि यहाँ पे जब ये वाला जो है कल एनालिसिस किया था, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने पूरा एनालिसिस नहीं किया था, लेकिन उससे पहले मैंने बात किया कि मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा ना तो बहुत ही जल्दी ऊपर निकलेगा। और उसके बाद से देखो जब इसको ब्रेक किया ना, तो ये देखो ये 3 कैंडल जो है ना, अब तो ध्यान से 3 कैंडल में देखोगे तो मार्केट देखो कितना ज़्यादा जो है ऊपर निकल गया है। मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, ये वाला लेवल है क्लोजिंग का, और यहाँ से जो है मार्केट सीधा यहाँ पे निकल गया है। तो अगर हम लोग टोटली यहाँ पे बात करें ना ये पिछले 3 दिनों में, तो 3 दिनों में हम लोग एक बार मेजर कर लेते हैं और देखोगे कि ये जो है मार्केट का क्लोजिंग था, और क्लोजिंग से जो है मार्केट 3 दिन में जो वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के ऊपर जो वो निकल गया है किसमें, निफ्टी में। तो अब ऐसे सिनेरियो में जो है मार्केट में आप क्या कर सकते हैं कि क्या मार्केट जो है कहीं से रिजेक्शन ले ले, क्या अब जाने की कोशिश करेगा। तो अगर मार्केट में अगर रिजेक्शन ले रहा है तो देखो जिस लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है ना, ये वाला इसका जो यहाँ पर रेड वाला जो है ये लो लगाया है, इस लेवल के आसपास मार्केट जो है वो आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता है तो हमें एक एक्सपायरी के दिन एक ऐसा मोमेंटम दिख सकता है, और इस लेवल के आसपास हम लोग टारगेट के लिए जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपर साइड में। और अगर लोअर साइड में मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेता है तो हम लोग जहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ है इस लेवल के आसपास जो है मार्केट में हम लोग फॉल भी देख सकते हैं। यानी कि अप लेवल पे भी हमें 200 पॉइंट के आसपास और नीचे लेवल पे जो हमें 150 पॉइंट के आसपास जो है मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मार्केट जिस साइड भी जो है वो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, वो अपर लेवल को जो है मैं यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला जो एक लो है, इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो है मार्केट अभी है, और हमें जो है टारगेट अगर अपर साइड में मार्केट जाता है तो किस लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है, तो इस लेवल के आसपास जो है मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे के लेवल पे जो हमें जहाँ तक आज मार्केट जो क्या हुआ है आया है नीचे, इस लेवल के पास जो हमें देखने को मिल सकता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको 5 मिनट पे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि बैंक निफ्टी में जो है सेम सिनेरियो चल रहा है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग निफ्टी आया है उतना स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी नहीं आया है। और इसका जो है वो आप रीज़न जो है ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि हाँ कोई पैसिफिक रीज़न होगा किसी के पास। देखो इस जैसे जैसे वहाँ पे आया ना जिस तरीके का निफ्टी, तो बैंक निफ्टी को भी जो है इस लेवल के आसपास आना चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी क्या किया अप गया और उसके बाद से फिर से जो है रिजेक्शन ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना एक तरह से डोजी कैंडल जो है बना के यहाँ पे छोड़ दिया था। अब अगर मार्केट जो है बैंक निफ्टी के ऊपर जाता है तो अगर निफ्टी मूवमेंट करेगा तो बैंक निफ्टी के लिए ज़रूरी है कि क्या करे, मार्केट जो है ऑफ साइड में आए, इस लेवल के आसपास आए, जो कि एक्सपायरी के दिन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मार्केट यहाँ से जो है नीचे जाके जो है वो इस वाले लेवल को टच कर सकता है, जो ये वाला ग्रीन कैंडल का जो लो है ना, इस वाले लो के आसपास जो है मार्केट आ सकता है। इस चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 5 मिनट में जो है कैसा हमें ट्रेड करना है दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो निफ्टी में देखोगे तो देखो जो अभी हमने मार्किंग किया ना, उस मार्किंग के हिसाब से आप देखो तो मार्केट में देखो क्या सिनेरियो चल रहा है। ये देखो 2 सिनेरियो है, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग दे और यहाँ से रिजेक्शन ले ले, और यहाँ से रिजेक्शन लेता है। अगर इसका जो है आज का जो क्लोजिंग का लो है अगर इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं तो हम लोग पुट में बैठ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूँगा कि पुट में जो है आपको क्वांटिटी कम रखना है। जैसे मैंने कल भी जो है कहा था कि अगर आप पुट कहीं भी ट्राई करोगे क्वांटिटी कम रखना, बहुत ही कम रखना, 1/3 जो है आप कर देना। यानी कि आप जो है वो आप 4 लॉट में करते हो तो 1 लॉट जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से अप निकलना शुरू करता है तो हम लोग जो है वो फिर से क्या कर सकते हैं कि कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं, और टारगेट हमने देख लिया कि 150-200 पॉइंट जो है वो टारगेट हमें दे सकता है। बस हमें जो है उस चीज़ का वेट करना है यहाँ पे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कल का जो मार्केट होगा ना, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होगा, तो आपको ट्रेडिंग जो है वो नेक्स्ट जो एक्सपायरी होगा उसमें करना है, ताकि डिके का जो बेनिफिट है वो जो है वो आपको ज़्यादा आप सेलिंग करते हो तो मिल जाएगा, लेकिन आप बाइंग करते हो तो उसमें नुकसान ना हो।
इससे अगर मार्केट में देखो यहाँ से जो है गैप अप हो जाता है, गैप अप इस लेवल को ऊपर हो जाता है, तो मार्केट जो है एक स्विंग जरूर क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जैसे आज किया। अब देखो मार्केट जैसे आज किया, कल ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, चांसेस बहुत ही कम रहता है कि मार्केट ने जो कल किया है वो आज रिपीट करे, या जो आज किया वो परसों रिपीट करे, ऐसा चांसेस कम रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अगर गैप अप देगा तो ज़्यादा ज़्यादा चांस रहेगा कि मार्केट अप जाने की कोशिश कर सकता है, या फिर अगर मार्केट में बहुत ही बड़ा गैप अप दे देता है तो वैसे समय में मार्केट में जो है वो क्या कर सकता है कि रिजेक्शन रहने के चांसेस भी बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट में गैप डाउन दे देता है तो गैप डाउन की सिनेरियो में जो है वो थोड़ा सा अलग डिफरेंट हो जाएगा केस। कैसे कि अगर मार्केट गैप डाउन दे देता है, इस लेवल के आसपास मान लो मार्केट गैप डाउन दे देता है, तो मार्केट यहाँ से जो है वो दोबारा क्या कर सकता है, सपोर्ट लेके जो है अप निकलना शुरू कर सकता है, और वैसे सिनेरियो में जब हम लोग कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से नीचे निकल सकता है तो हम लोग जो है पुट की सिनेरियो में बैठ जाएंगे। लेकिन पुट में हम लोग ये मार्क चलेंगे कि मार्केट हो सकता है कि अप जाने से पहले एक करेक्शन दे रहा है, तो वैसे सिनेरियो में हम लोग उसी तरह का जो है ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी जो है वो कम रखेंगे, और पोजिशनल ट्रेड जो है बिल्कुल हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे पुट के लिए, अभी के लिए फिलहाल बिल्कुल नहीं ट्राई करेंगे। अब हम यही बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में जो है ना, जो ये स्विंग्स बनाए हैं, इस स्विंग्स का हमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब कौन सा स्विंग्स, मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, और नीचे जो है मार्केट क्या कर रहा है, पहले यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, जो कि आप देखोगे यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था, अब क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर मार्केट इन दोनों स्विंग के बीच में रहता है, इन दोनों स्विंग के बीच में रहता है, यकीनन मार्केट जो है वो यहाँ से और इसके बीच में रहता है, ये पॉइंट आपको जरूर जो है वो कुछ 150-200 पॉइंट दिखाई देंगे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देखे आप जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तब लोग पुट ट्राई कर सकते हैं, क्वांटिटी फिर से वही कम रखना है, टारगेट यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग देके नीचे जाता है, यहाँ तक क्या करता है, आता है, तो हम लोग कॉल ले सकते हैं, क्वांटिटी कम रखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे निकलना शुरू करता है तो हम लोग जो है वो पुट ले सकते हैं, क्वांटिटी फिर भी जो है वो कम रखना है, क्योंकि अभी जब मार्केट क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, आपकी साइड में जो है मोमेंटम दे रहा है, ग्रीन लाइट जला रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में हमें क्या करना है, क्वांटिटीज़ के साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना है, क्वांटिटी पुट में जो है अभी कम रखना है। जैसे हमने जब पुट मार्केट गिर रहा था तो कॉल में क्वांटिटी कम रख रहे थे, इसका ध्यान रखना है। अब मार्केट जब यहाँ से अप निकलना शुरू करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मार्केट में जो है वो आपको कॉल पोजीशन में बैठ सकते हैं। अब देखो मार्केट में अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो है हमें एक्सपायरी का मदद नहीं मिलेगा कि मार्केट गैप अप में ही निकाल देगा सब कुछ। तो गैप अप नहीं होना चाहिए, गैप अप जो है वो हो तो इस लेवल के आसपास हो, और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जो है वो अप निकलना शुरू करे, तो वैसे सिनेरियो में हमें टारगेट अच्छा दे सकता है। तो इस चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है। और अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है इसके नीचे, तो फिर तो मार्केट जो है यहाँ पे रिजेक्शन फेस करना शुरू कर देगा, तो हम लोग जो है वो वेट करेंगे कि जिस सिनेरियो में मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग बैठ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मार्केट जो है ब्रेकआउट दिया, और उसी तरह से अगर मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे निकलना शुरू करता है तो हम लोग पुट में बैठ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे जो ये प्रीवियस क्लोजिंग है ना, और जो ये लोड बनाया है, इसके नीचे निकलना शुरू करें, तो हम लोग पुट में जो है वो बैठेंगे, अन्यथा पुट का ट्रेड जो हम लोग अवॉइड करेंगे कल के सिनेरियो में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक्सपायरी जो है वो कॉल के पोजीशन में हमें ज़्यादा फेवरेबल होगा एज़ कम्पेयर टू पुट के पोजीशन में। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो इस तरह का हमें ट्रेड लेना है वो ट्रेड जो है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में हो। और साथ में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ट्रेड हम लोग लेंगे उसका एसएल जो हम लोग जितना छोटा ले सकते हैं उतना छोटा जो हो एसएल हो। हमें चलती गाड़ी में नहीं बैठना है अनटिल मार्केट कोई स्विंग नहीं बनाता या फिर उस स्विंग के आसपास हम लोग ट्रेड नहीं मिलता, तब तक जो हम लोग कोई ट्रेड जो है वो नहीं लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो है मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।